महाकुंभ मेला भारत की सबसे पुरानी और भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को एकत्र करता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित यह पावन स्थल विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और आस्थाओं का अद्भुत संगम होता है। इस मेले में हर कोने से भक्तजन अपने जीवन के सभी दुख दर्द छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए आते हैं। गर्मियों की तपती धूप में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता और उमंग फैल जाती है। उस दिन भी मेले का माहौल कुछ अलग ही था। सूर्योदय के सुनहरे किरणों के साथ मेले की नगरी में उत्साह का आलम था। नदियों के किनारे रंग बिरंगे झूले, मंडपों और भक्ति गीतों की गूंज से पूरा क्षेत्र जीवंत हो उठा था। भक्तों के चेहरे पर श्रद्धा के साथ साथ एक उत्सुकता भी झलक रही थी, मानो किसी चमत्कार की घड़ी आने वाली है। उसी भीड़ में अचानक एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। एक अनजान वेशभूषा में ढके योगी बिना किसी पूर्व सूचना के उपस्थित हो गए। उनके वस्त्र साधारण और ऊनी थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियों के साथ एक अद्भुत शांति और रहस्य था। उनके आगमन के साथ ही लोगों के बीच एक अलग सी हलचल मच गई। कुछ ने तो कहा कि वे सीधे आकाश से उतर कर आए हैं, जबकि अन्य का मानना था कि वे किसी गूढ़ साधना के अंश हैं। योगी ने धीरे धीरे भीड़ के बीच अपना स्थान बनाया और अपनी आंखों में एक दिव्य चमक लिए हुए बोले, हे भक्तों, मैं आपके समक्ष में आज एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। जो भगवान शिव के दर्शन जल्द ही आप सभी के समक्ष प्रकट होंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और अंधकार के बाद उजाले की किरण फिर से चमकेगी। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो सुनते ही लोगों के दिलों में श्रद्धा और आशा के बीज बो गई। योगी की भविष्यवाणी ने सबको चकित कर दिया। मेले में मौजूद हर व्यक्ति उस बात पर विचार करने लगा कि क्या वास्तव में भगवान शिव का दर्शन होने वाला है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि आज का दिन कुछ असाधारण होने वाला है। भक्तों के मन में विश्वास की एक नई लहर दौड़ गई। कुछ वरिष्ठ साधु मुनि जो वर्षों से इस पावन स्थल पर ध्यान और साधना में लगे थे, उन्होंने भी योगी की बात को गंभीरता से लिया। वे मानते थे कि प्रकृति के चक्र में जब कभी अजीब घटनाएं होती हैं तो उनमें छुपा होता है कोई गूढ़ संदेश। उनकी मान्यता थी कि भगवान शिव के दर्शन केवल एक देवता के प्रतीक रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में आते हैं जो मानवता को नई दिशा दिखाती है। योगी ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, यह दर्शन केवल आंखों के सामने नहीं बल्कि मन के आकाश में होता है, जहां अज्ञानता के बाद ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। जैसे ही यह अजीब सी घटना आगे फैलने लगी, मेले के अधिकारियों और पुलिस को भी इसकी जानकारी मिल गई। वे तुरंत ही उस रहस्यमय योगी को पकड़ने के लिए कदम उठाने लगे, यह सोचकर कि कहीं यह व्यक्ति भीड़ में अराजकता तो नहीं फैलाना चाहता है। पुलिसकर्मी एकजुट होकर योगी के पास पहुंचे। भाई साहब, आपकी पहचान क्या है? हमें आपकी जानकारी चाहिए, एक पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा। परंतु योगी ने शांत मन से उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा अस्तित्व ही संदेश है। मैं यहाँ केवल वह संदेश देने आया हूँ जो ईश्वर की ओर से आया है। उस पल माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो समय ठहर सा गया हो। परंतु पुलिस अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर मन में कुछ आश्चर्य हुआ है, परंतु हमें आपके बारे में जांच करनी होगी। यह कहते ही पुलिस अधिकारी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, योगी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है और मैं समय की उस धारा में बह रहा हूं। अगली ही पल में जैसे ही पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, योगी की आकृति में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ और वह हवा में विलीन हो गया। योगी के अचानक गायब हो जाने की खबर पूरे मेले में फैल गई। लोग उस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ने कहा कि यह कोई दिव्य चमत्कार था, तो कुछ के मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ कि यह किसी प्रकार का धोखा था। क्या हमने अभी अभी भगवान शिव का संदेश देखा? एक भक्त ने उत्साहित स्वर में पूछा। वहीं एक अन्य ने कहा, शायद यह एक महान साधु था जिसने हमें ज्ञान का संकेत दिया, परंतु हमें इसकी पुष्टि करनी होगी। इस घटना ने मेले में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग योगी के संदेश पर विचार करने लगे और अपने अपने जीवन में आध्यात्मिक बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग नवरात्रि के गीत गाने लगे तो कुछ साधना और ध्यान में लीन हो गए। यह घटना एक ऐसे मोड़ की तरह थी जिसने सबके दिलों में कुछ नया संचारित कर दिया था। मेले के दौरान एक युवा भक्त अंशुमान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं की थी, उस दिन अचानक से प्रेरित हो उठा। अंशुमान, जो अपने परिवार के साथ मेले में आया था, हमेशा से जीवन में एक उद्देश्य की तलाश में था। योगी की भविष्यवाणी ने उसके मन में एक नई चिंगारी जगा दी। अंशुमान ने अपने गुरुओं और परिवारजनों से चर्चा की और उन्हें बताया कि कैसे वह उस योगी की
अद्भुत ऊर्जा से प्रभावित हुआ है। उसके गुरु ने भी उसे समझाया कि भगवान का संदेश हमेशा हमारे अंदर से निकलता है और अगर हमें स्वयं में ध्यान लगाना आए तो वह संदेश हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अंशुमान ने तय किया कि वह मेले के दौरान कुछ समय ध्यान और साधना में बिताएगा ताकि वह उस रहस्यमयी संदेश का अर्थ समझ सके। उसने नहर के किनारे बैठकर गहरी साधना की और अपनी आत्मा से प्रश्न किए कि आखिर उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। कुछ ही घंटों में उसे अपने अंदर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ, मानो उसके भीतर से एक प्रकाश की किरण निकल आई हो। मेले के अगले दिन अंशुमान ने देखा कि बहुत से लोग उस अद्भुत घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उस योगी के गायब हो जाने का मतलब यह था कि अब हमें अपने अंदर ही भगवान का वास देखना होगा। अंशुमान ने भी महसूस किया कि वह अपने अंदर के उस दिव्य प्रकाश को खोजने में सफल हुआ है। उसी शाम जब सूर्य अस्त होने लगा और आकाश में रंग बिरंगे बादल फैल गए, अंशुमान को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में खड़ा है जहां भगवान शिव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ ध्यान में लीन हैं। उस दर्शन ने उसे आंतरिक शांति, प्रेम और सत्य की अनुभूति कराई। उसने महसूस किया कि भगवान का संदेश केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता में छुपा हुआ है। उसने सपना में भगवान शिव से सीधा संवाद किया, हे भोलेनाथ, मुझे बताओ कि मैं अपने जीवन में कैसे सच्चा प्रेम और आनंद पा सकता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अंशुमान, सच्चा आनंद अपने भीतर ही छुपा है। तुम जब अपने हृदय के द्वार खोलोगे तब सच्चे प्रेम का प्रकाश तुम पर प्रकट होगा। इस सपने ने अंशुमान को एक नई दिशा दिखाई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को उसी दिव्य प्रेम और शांति से भर देगा जिसे उसने उस सपने में अनुभव किया था। वहीं दूसरी ओर उसी घटना का एक और पहलू था। पुलिस अधिकारी रघु, जो उस दिन योगी को पकड़ने आए थे, उनकी मनोस्थिति में भी बदलाव आया था। रघु, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे लेकिन जिनका दिल भी कभी कभी आध्यात्मिक प्रश्नों से भर जाता था, उस घटना ने उनमें भी गहरा प्रभाव डाला। रघु ने अपनी टीम से कहा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस योगी के गायब हो जाने ने मेरे मन में यह सवाल उठाया कि क्या हम अपने जीवन में उस दिव्यता को समझ पाते हैं। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे मेले के भक्तों से संवाद करें ताकि वे समझ सकें कि उस घटना का वास्तविक अर्थ क्या था। रघु ने मेले में घूमते हुए कई लोगों से बात की। उन्होंने देखा कि लोग अब अधिक सकारात्मक, आशावादी और एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए थे। रघु ने महसूस किया कि उस रहस्यमयी घटना ने लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। उसने भी तय किया कि अब वह अपने जीवन में आध्यात्मिक तत्वों की खोज करेगा और दूसरों की भी सहायता करेगा ताकि समाज में प्रेम और सहानुभूति का विस्तार हो सके। कुंभ मेले की अगली सुबह मेले में एक अद्भुत आयोजन हुआ। योगी के गायब हो जाने के बाद लोगों में एक नई ऊर्जा भर गई थी। भक्ति, संगीत, नृत्य और साधना के रंग में रंगे कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लोग पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ भाग लेने लगे। अंशुमान ने भी एक मंच पर जाकर अपना अनुभव साझा किया। उसने बताया कि कैसे उस अद्भुत घटना ने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर दिया और कैसे उसने भगवान शिव का दिव्य दर्शन अपने मन में महसूस किया। उसकी बातों ने लोगों के दिलों को छू लिया। जब भी आप अंधकार में खोए हों तो अपने हृदय की गहराई में देखो, वहां आपको वह प्रकाश अवश्य मिलेगा जो आपको मार्ग दिखाएगा। अंशुमान ने कहा। उनकी बातों से प्रभावित होकर अन्य भक्तों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने बताया कि कैसे उसने अचानक से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान पा लिए, तो किसी ने कहा कि उसने अपने पारिवारिक झगड़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत की। मेले के आयोजकों ने भी इस सकारात्मक माहौल को देखकर कहा कि यह घटना सचमुच में एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। जैसे जैसे मेले का समापन निकट आया, लोगों में एक गहरा परिवर्तन महसूस किया जा रहा था। हर व्यक्ति अपने अंदर एक नई ऊर्जा, प्रेम और सहयोग की भावना लेकर जा रहा था। रघु, पुलिस अधिकारी, जिन्होंने पहले केवल कर्तव्य का पालन किया था, अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों या गुरुओं में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के अंदर बसती है। अंशुमान ने भी यह समझ लिया कि जीवन का वास्तविक अर्थ बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि अपने अंदर की जागरूकता और प्रेम में निहित है। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में लगाएगा ताकि समाज में सच्चे प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना फैल सके। मेले में आयोजित एक समापन कार्यक्रम में सभी प्रमुख आयोजकों ने एक साथ मिलकर एक मंच सजाया और सभी भक्तों के समक्ष यह घोषणा की, आज हमने अनुभव किया है कि दिव्यता हमारे भीतर ही है। हमें केवल अपने हृदय के द्वार खोलने की आवश्यकता है।
ताकि वह प्रकाश हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके। यह संदेश सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। रघु ने भी अपने दिल में एक गहरी शांति महसूस की, मानो उस रहस्यमयी योगी का संदेश उनके भीतर समा गया हो। मेले के बाद कुछ दिनों तक अंशुमान और रघु जैसे लोग अपने अपने जीवन में उन अनुभवों की गूंज सुनाते रहे। अंशुमान ने एक स्थानीय विद्यालय में जाकर बच्चों को बताया कि कैसे विश्वास और ध्यान से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उसने कहा, जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तब न कोई अंधेरा टिक सकता है, न कोई बाधा हमारी प्रगति रोक सकती है। वहीं रघु ने अपने सहयोगियों और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और आध्यात्मिकता पर चर्चा होती थी। उन्होंने महसूस किया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें केवल कर्तव्य पालन नहीं, बल्कि आत्मिक विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। समय के साथ उस कुंभ मेले की घटना एक महान प्रेरणा के रूप में स्मरणीय हो गई। लोग कहते थे कि उस रहस्यमयी योगी ने केवल एक भविष्यवाणी नहीं दी, बल्कि एक संदेश छोड़ा कि सच्चा आनंद और प्रेम हमारे भीतर ही छिपा होता है, और जब हम उसे खोज लेते हैं तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। अंततः कुंभ मेले से लौटने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक थी। उनके जीवन में न केवल आध्यात्मिकता का संचार हुआ, बल्कि समाज में सहयोग, प्रेम और मानवता की भावना भी जागृत हुई। यह कहानी केवल एक अद्भुत घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि जीवन में विश्वास, प्रेम और सहयोग से हम किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद अंशुमान ने एक साधारण से गांव में एक मंदिर की स्थापना की, जहां वह हर रविवार को ध्यान और भक्ति सत्र आयोजित करता। गांव के लोगों ने देखा कि कैसे उस मंदिर में आते ही उनके दिल में अजीब सी शांति और प्रसन्नता छा जाती थी। धीरे धीरे उस मंदिर का नाम शिव ज्योति मंदिर पड़ गया। रघु, जो अब भी अपने पुलिस विभाग में कार्यरत थे, समय समय पर उस मंदिर का दौरा करते और अपनी टीम के साथ भी वहां ध्यान सत्र में भाग लेते। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ न केवल कर्तव्य का पालन करना है, बल्कि अपने अंदर के प्रेम और आस्था को जागृत करना भी है। उनके शब्दों में अब एक नई मिठास थी, जो उनके अनुभव और परिवर्तन को दर्शाती थी। गांव में एक दिन एक बड़ा त्योहार मनाया गया, जिसमें गांव के सभी लोग, अंशुमान, रघु और उनके जैसे अन्य लोग शामिल थे। त्योहार के दौरान सभी ने मिलकर एक बड़ी सभा की, जहां अंशुमान ने कहा, हमने उस कुंभ मेले में एक अद्भुत संदेश प्राप्त किया था कि भगवान का दर्शन केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में होता है। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं, तो जीवन में हर दिन एक त्योहार बन जाता है। उस दिन पूरा गांव एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। बच्चों की हंसी, बड़ों की मुस्कान और हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अनकही शांति साफ झलक रही थी। किसी ने भी उस रहस्यमयी योगी के गायब हो जाने की घटना को भय के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखा। हर व्यक्ति ने उसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत माना। समय के साथ उस घटना का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और आध्यात्मिकता को अपनाया। अंशुमान ने अपने द्वारा शुरू किए गए ध्यान और भक्ति सत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। कई युवाओं ने उसकी प्रेरणा से अपने अपने गांवों में छोटे छोटे ध्यान केंद्र खोल दिए, जहां वे अपने अंदर की दिव्यता को खोज सकें। रघु भी अपने अनुभव को समाज के हित में बदलने लगे। उन्होंने पुलिस विभाग में एक विशेष पहल शुरू की, जिसे आत्मिक जागरूकता अभियान कहा गया। इस अभियान के तहत पुलिसकर्मी न केवल कानून का पालन करते, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने लगे। उनकी यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश लेकर आई और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में एक नई चेतना का संचार हुआ। गांव में शिव ज्योति मंदिर एक ऐसा स्थान बन गया जहां आने वाले सभी लोग अपने भीतर की शांति, प्रेम और सहयोग को पुनः प्राप्त कर सकते थे। त्योहारों, साधना सत्रों और ध्यान कार्यक्रमों के माध्यम से यह मंदिर एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोगों ने महसूस किया कि जब भी वे अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं, तो उनके जीवन में हर दिन एक नया उजाला होता है। वर्षों बाद कुंभ मेला की वह अद्भुत घटना और रहस्यमयी योगी का संदेश आज भी लोगों के मन में जीवित है। अंशुमान, जो कभी एक उत्सुक युवा भक्त थे, अब समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारक के रूप में विख्यात हो गए थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, तो सच्चे प्रेम, शांति और आनंद की किरण हमेशा हमारे जीवन में चमक उठती है। कुंभ मेला की उस अद्भुत सुबह से लेकर आज तक लाखों लोग इस अनुभव से प्रेरित हुए हैं।
अंशुमान ने अपने अनुभव से न केवल स्वयं का परिवर्तन किया, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। रघु जैसे पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपने कर्तव्य के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी अपनाया, ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में बदलाव संभव है जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं। और इस प्रकार उस रहस्यमय योगी के प्रकट होने और गायब हो जाने की घटना ने न केवल लोगों के मन में सवाल उठाए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि असली चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। आज जब भी कोई व्यक्ति उस घटना की स्मृति में अपने मन को शांत करता है, तो उसे एक आशा की किरण मिलती है, एक विश्वास कि भगवान का प्रेम, ज्ञान और शक्ति हमारे भीतर ही प्रकट होती है। यही संदेश है जो उस कुंभ मेला के दिन हमें सदा याद दिलाता रहेगा। जब हम अपने अंदर की रोशनी को जगाते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं ही खुशियों और सफलता से भर जाता है।